हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी किसका, तो एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 को हमें बनाने के लिए क्या क्या चीजों को जानना जरूरी है, तो वो है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर। तो बेसिकली इन्हीं चार नंबर्स के बारे में आज बहुत डिटेल से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं कि इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, तो इवन नंबर्स फटाफट तुम भी हेडिंग लगा लो। इवन नंबर्स, देखो ये जो इवन नंबर है ना, ये बहुत ही आसान चीज है। इवन नंबर और ऑड नंबर, तुम्हें दो का मल्टीपल पता है, टू का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू, जितने भी टू के मल्टीपल्स होते हैं ना, मल्टीपल ऑफ टू, जितने भी टू के मल्टीपल्स हैं आर कॉल्ड इवन नंबर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं आर कॉल्ड इवन नंबर। तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि दो के मल्टीपल में जो जो भी नंबर्स आएंगे, तुम्हें मल्टीपल पहले से पता है। जैसे टू के मल्टीपल में बेटा टू होगा, फोर होगा, टू फोर सिक्स, एट, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, एग्जैक्टली इसी तरीके से। अब कहाँ तक बढ़ूं, जहां तक तुम बढ़ सकते हो बढ़ते हुए चले जाओ। ये सभी के सभी इवन नंबर्स हैं जो दो के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या बात याद रखना है कि मल्टीपल ऑफ टू, टू के मल्टीपल्स इवन नंबर होते हैं। बट ये तो छोटे नंबर्स हैं, इसको तो तुम बहुत आसानी से समझ लोगे कि ये टू का मल्टीपल है। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स हो जाएं, देन तुम उसके बारे में क्या कहोगे, कि वो कैसे जानोगे कि वो इवन नंबर्स है। तो उसको पहचानने का एक तरीका है, और वो पहचानने का क्या तरीका है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, जो सबसे पहला प्लेस होता है ना, वो जो डिजिट होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं वंस प्लेस डिजिट। जो वंस प्लेस डिजिट्स होंगे वो आपको क्या होना चाहिए, तो वो 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो एंड 8 लिख देते हैं। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि बस इतने ही सारे नंबर्स हैं। वो वंस प्लेस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे ना, देन तुम कह लोगे कि सर ये तो इवन नंबर है। देखो एग्जाम्पल से तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि मैंने ले लिया 5, 6, 8, एग्जैक्टली वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है बेटा, तुम कहोगे 8। यस 8 है, इसका मतलब कि ये इवन नंबर हो जाएगा। अगर मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया 2, 7, 9, 3, 0, 5, 4, तो देखो तुम यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट है, 4 है। तो देखो ना यहाँ पे अगर 4 रहे, 2 रहे, 0 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो ये इवन नंबर होगा। ये एक्चुअली में 2 का मल्टीपल है, 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये इवन नंबर है। यहाँ पे तुम 700 कर लिए। ठीक है, देन ये इवन होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। यानी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो इवन नंबर है। 9, 2, 3, 4, 5, बेटा ये इवन होगा क्या, ये इवन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज लास्ट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, वंस प्लेस डिजिट 5 है, और 5 रहे तो वो इवन नंबर तो नहीं होगा। क्योंकि इवन नंबर होने के लिए क्राइटेरिया है कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इवन नंबर क्लियर है। तो चलो अब इसी तरीके से ठीक ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर का उल्टा समझ लेना। तो ऑड नंबर्स यहाँ पे हेडिंग देते हैं, तुम भी फटाफट से हेडिंग दे लो, मेरे साथ नोट्स बनाया करो। ठीक है, जब तुम नोट्स बनाओगे ना तो बार बार रिवीजन डालोगे, देन तुमको ये बातें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे तुम भी लिख लिया करो। ठीक है, चलो ऑड नंबर के बारे में हम देखते हैं कि ऑड नंबर कहते किसको हैं। तो ऑड नंबर्स जो टू का मल्टीपल नहीं हो, नॉट मल्टीपल ऑफ टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट मल्टीपल ऑफ टू, नॉट मल्टीपल, नॉट मल्टीपल ऑफ टू, जो दो का मल्टीपल नहीं हो उसे हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। तो दो का मल्टीपल यानी कि इवन नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी के सभी मल्टीपल टू के नहीं होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21। एग्जैक्टली जहां तक जाना है तुम वहां तक जा सकते हो, बट वो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये तो तुम समझ लिए कि चलो जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं देन उसको तुम कैसे पहचान पाओगे? तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि वंस प्लेस डिजिट 02468 हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि जो वंस प्लेस डिजिट है ना, वंस प्लेस डिजिट वो क्या होना चाहिए? तो एग्जैक्टली वंस प्लेस डिजिट 13579। जिस भी नंबर्स के लास्ट वाले डिजिट 13579 है ना, एकदम से आंख बंद करके कह डालो कि ये तो ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे। 579321 एग्जैक्टली देखो वंस प्लेस पे कौन सा है बेटा? 1 है, तो 13579 अगर आए तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? तो ऑड नंबर, तो एग्जैक्टली ये ऑड नंबर हो जाएगा सर। 93247 यहाँ पे देखो वंस डिजिट कौन सा है? तो 7 है, तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर। 2592 यहाँ पे वंस डिजिट तो 2 है, तो एग्जैक्टली ये ऑड नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर होगा सर क्योंकि 2 से एंड कर रहा है। अरे सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हमें इवन नंबर्स की तलाश करना है देन हम लास्ट डिजिट 0 2 4 6 0246 और 8 चेक करेंगे। ठीक है, और अगर हमें ऑड नंबर्स के बारे में देखना है देन हमें लास्ट डिजिट क्या चेक करना पड़ेगा? 13579। एग्जैक्टली ये आपको बेटा यूनिट डिजिट या वंस डिजिट की बात की जा रही है, वंस डिजिट। ठीक है, आपको इसमें भी वंस डिजिट को देखना है, तो बड़ा आसान है इवन और ऑड को पहचानना। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि इवन नंबर और ऑड नंबर को बहुत अच्छे से सीख लिया। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको फटाफट से बताना है कौन इवन है और कौन ऑड है। क्वेश्चन नंबर ए, 57932 बता बेटा कौन सा इवन है या ऑड है? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी तुम्हें इवन ऑड कर कर करके बताना है। ठीक है, चलो ये सी नंबर में 93255 7007 500958 432976 एग्जैक्टली बताओ, फटाफट से बताओ इसमें ए नंबर इवन है या ऑड है? अरे बताओ जल्दी बताओ। देखो लास्ट डिजिट 2 है ना बेटा, तो 2 से एंड होगा तो वो एग्जैक्टली इवन होगा, तो ये हो गया इवन। अच्छा इसको बताओ लास्ट डिजिट 3 है तो ये हो जाएगा ऑड, ये लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के वजह से होगा ऑड, 7 के वजह से ऑड होगा। यहाँ लास्ट डिजिट 8 है ना बेटा, तो ये कौन से हो जाएंगे? तो इवन नंबर हो जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है, और ये भी कौन से होंगे? तो इवन, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। समझ में आ गया इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है बेटा प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर। तो ये दो बातों को आज हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। इसीलिए क्या करो कि फटाफट से जल्दी से हेडिंग दे लो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभी का अभी हम लोग सीखेंगे। देखो ये जो प्राइम नंबर्स है ना, तुम तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ चुके हो, तो मैं कुछ बातें यहाँ पर तुमसे करना चाहूंगा कि आपको जो है ना एग्जैक्टली फैक्टर्स बताना है। जैसे कि मैंने 1 ले लिया तो 1 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 2 के कौन कौन से होंगे, उसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा और बता लो। ठीक है, क्योंकि जब आप फैक्टर्स बता ही रहे हो तो कुछ नंबर्स को और मैं दे देता हूँ। ठीक ना, उसको तुमको बताना है कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। चलो यहाँ पे 10 हो गया, तो 11 और 12 इन सभी के फैक्टर्स बताने हैं बेटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के फैक्टर्स बताने हैं। देन तुम क्या करोगे, फटाफट से फैक्टर्स बताना है सर। 1 का तो फैक्टर केवल और केवल 1 होगा, क्योंकि 1 1 से ही डिविजिबल होता है। 2 किससे किससे डिविजिबल होता है? 1 से होता है और 2 से होता है डिविजिबल। अच्छा 3 के बारे में बताओ, तो 1 एंड 3 से डिविजिबल है। 4 किससे किससे डिविजिबल है? तो 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी, इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा 5 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1 5। 6 के फैक्टर्स
कौन कौन होंगे, 1 2 3 6। देखो बेटा इन सभी नंबर से 6 कटने वाला है, इसीलिए ये सबका सब क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर होगा। 7 के बारे में बताओ तो 1 7। 8 के बारे में बताओ तो 1 2 4 एंड 8, ठीक है। 9 के बारे में 1 एंड 9। 10 के बारे में 1 2 3 3 3 3 नहीं नहीं 3 से तो सर नहीं घटेगा, यहाँ पे 5 एंड 10। 11 के बारे में अगर देखो तो 1 एंड 11। और 12 के बारे में 1 2 3 4 6 12। ओ शिट, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए 12 के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान देना बेटा, तुमने यहाँ पे नंबर्स ले लिया, ये क्या है तुम्हारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे, तो यहाँ पे इस वाले लाइन में बेटा तुमने फैक्टर्स लिख लिया। अब तुम्हें बताना है कि कितने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ कितने सारे फैक्टर्स हैं सभी के। तो फटाफट से तुम ऐसा करके बता दोगे कि सर 1 के तो 1 ही फैक्टर है एग्जैक्टली, ठीक है। और 2 के कितने सारे फैक्टर्स निकले, तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 4 के यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 6 के कितने सारे फैक्टर्स हैं बेटा, तो 6 के 4 फैक्टर्स निकल के आए हैं। और 7 के 2 फैक्टर्स हैं, 8 के 4 फैक्टर्स, और 9 के केवल और केवल 2 फैक्टर्स, और 10 के पास 4 फैक्टर्स हैं। और अच्छा 9, ओ शिट, मैंने तो यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा। 9 के पास 2 ही फैक्टर कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देना फटाफट से। एग्जैक्टली यहाँ पे आप कहोगे 9 तो 1 से, 3 से एंड 9 से, बेटा 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत ब्लंडर हो गया था भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होंगे, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। अच्छा 11 के कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो 2 फैक्टर्स हैं, एंड 12 के 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, उसमें 2 है 3 है, देखो वो कौन कौन से नंबर्स हैं। केवल 2 फैक्टर्स वाले नंबर हम यहाँ पे निकाल लें। देखो यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, किसके पास, 2 के पास केवल 2 ही फैक्टर है, एंड 3 के पास भी केवल 2 फैक्टर्स है, और कौन है बेटा, 5 के पास 2 फैक्टर्स है, फिर 7 के पास 2 फैक्टर्स है, 7 के बाद कौन सा है बेटा, तो 11 के पास 2 फैक्टर्स है। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स निकलेंगे जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। ये बात क्लियर हो रहा है, यहां तक की बातें क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की, कुछ नंबर्स ले लिया, उसके फैक्टर्स हमने देखे, और मैंने ये देखा कि कितने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स थे जिसके केवल दो दो ही फैक्टर थे, वो कौन से नंबर्स हैं, तो 2 3 5 7 11, आगे 13 होगा, 13 के बाद आप चले जाओ तो 17 होगा, एग्जैक्टली 19 होगा, और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होंगे। तो एग्जैक्टली वैसे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स है। क्लियर हुआ क्या, क्या मैंने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करो, वैसे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया, तो अब डेफिनेशन लिखा जा सकता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर्स हैविंग, देखो नंबर्स नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली having exactly two factors, ठीक है। वैसे नंबर जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो, कौन कौन से 2 फैक्टर, तो जरा ध्यान देना। 2 के पास जो फैक्टर है या तो 1 है या तो वो खुद है। देखो 3 के पास जो 2 फैक्टर है या तो 1 है नहीं तो वो खुद है। 5 के पास जो फैक्टर है वो 1 है या इटसेल्फ है, इटसेल्फ मींस खुद है, ठीक है। 7 का 1 और 7 यानी 1 है और 7 खुद है। अच्छा 11 का 1 और 11 खुद है, तो हमें क्या पता चला कि 2 फैक्टर्स होंगे, और वो भी 2 कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो एग्जैक्टली एक तो 1 होगा, 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ITSELF, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो यहां से तुम्हें बेटा बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है, कि वैसे नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे प्राइम नंबर्स।
ठीक है। तो अब प्राइम नंबर्स का थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि इलेबरेट कर करके लिख देते हैं ताकि तुमको ध्यान में रहे। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है ये मुझे बताना। तो देखो प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से हो रही है क्योंकि 1 के पास तो केवल सिंगल फैक्टर है, तो सिंगल फैक्टर वाला प्राइम नंबर हो नहीं सकता, इसीलिए सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2 है, प्राइम नंबर्स 2 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, तो 3 हो जाएगा, फिर 5 होंगे, फिर 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, एग्जैक्टली 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21 तो नहीं होने वाला, 23, एग्जैक्टली 23, ऐसे कर कर करके ये आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कुछ चीजों को बाहर निकाल सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा। जल्दी से फटाफट जवाब दो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हें बताना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो तुम कहोगे सर सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 जो है वो सबसे छोटू है, इससे छोटा प्राइम नंबर कोई है ही नहीं, देन तुम क्या कहोगे, 2 कहोगे। ठीक है, एग्जैक्टली अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवन प्राइम नंबर बताना, इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा। इवन प्राइम नंबर, बेटा जब तुम ध्यान दोगे ना, जितने भी सारे प्राइम नंबर्स हैं वो सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो कौन है, तो एग्जैक्टली बेटा 2 है। ये 2 ना हीरो है प्राइम नंबर का, ये सबसे छोटा भी है और छोटा में क्या है कि सबसे दुलारा और प्यारा, यानी कि इवन नंबर भी है। तो एग्जैक्टली तुम क्या कहोगे कि इवन प्राइम नंबर कौन होगा बेटा, तो 2 होगा, 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। यानी तुमने यहां से एक बात ये कंक्लूजन निकाला कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। तो यहाँ पे हम इन बातों को लिख देते हैं, तुम भी नोट्स में लिख लेना कि एवरी प्राइम नंबर्स एवरी प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है बेटा एक्सक्लूडिंग, छोड़ करके, एवरी प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। ठीक है, वो सभी के सभी कैसे होंगे, तो वो ऑड नंबर्स होंगे। बात क्लियर हो रहा है। तो जितनी भी सारी चीजें प्राइम नंबर्स की थी वो सभी के सभी चीज आपने जान लिया। तो एक छोटी सी मोटी सी चीजों को आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानना है, बट उसके पहले आपको कंपोजिट नंबर जानना पड़ेगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बाद आपको मैं एक बहुत ही प्यारा सा चीज को, छोटा सा मोटे सा चीज को बताऊंगा, वो है सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज। ठीक है, तो उससे पहले तुम जानो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के ठीक उलट कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम देते हैं हेडिंग कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये कंपोजिट नंबर्स, आपने क्या देखा, प्राइम नंबर्स के बारे में क्या देखा, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों वो कहलाएंगे कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर्स नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। बेटा जो जो बच्चा समझ लिया ना प्राइम नंबर को, वो तो कॉम्पोजिट नंबर बस ऐसे ही समझ लेगा, ये तो कॉम्पोजिट नंबर उसके लिए हलवा हो गया। देखो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। बेटा अपने वहां प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से देखा, यहाँ कंपोजिट नंबर को डिटेल में देख रहे हैं, इसीलिए ध्यान से देखना और समझना। आप याद करो कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स कौन कौन से नंबर्स के हो रहे थे, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 2 से ज्यादा वाले फैक्टर कौन से होंगे। 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 के पास सिंगल फैक्टर है। चलो देखो 2, 3 ये तो हमारे प्राइम नंबर्स है क्योंकि 2 ही फैक्टर है। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे हमें एक नंबर दिखा है, और वो कौन सा नंबर है बेटा, तो वो यहाँ पे 4 है। और ये जो 4 है ना, 4 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। कितने सारे फैक्टर्स हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो 3 फैक्टर्स हैं, 4 के पास 3 फैक्टर्स हैं। तो अब हमारा कंपोजिट नंबर का शुरुआत 4 से हो रहा है, यानी 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, एग्जैक्टली ये सभी के सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, तो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे फटाफट से लिखने वाले हैं, सबसे पहला कंपोजिट नंबर बेटा 4 होगा। 4 के बाद 5 तो प्राइम नंबर है,
तो हम ये कह सकते हैं 6 होगा। 6 के बाद 7 प्राइम है तो फिर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 तो प्राइम नंबर है, देन 12 होगा, 13 प्राइम है, इसका मतलब कि 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको क्या करना है ना कि जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें कंपोजिट नंबर बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका है। तो यहाँ से कुछ बातों को बताओ। अगर मैंने तुमसे ये क्वेश्चन कर दिया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देन बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इसमें सबसे छोटू सा कौन है, सबसे छोटा कौन है? एग्जैक्टली बेटा 4 है। देन तुम कहोगे कि सर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। 4 के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा? 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 2 4। ठीक है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ तो आपने जान लिया कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है। अच्छा देखो, यहाँ कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकते हैं एंड इवन भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, सभी के सभी इवन हैं और कुछ ऑड्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 ऑड हो गया बेटा, ये ऑड नंबर है। 15 हमारा एग्जैक्टली ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं एंड इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताना है तुम्हें, सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर बता बेटा कौन सा है सबसे पहला? ऑड भी होना चाहिए एंड कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। देन तुम कहोगे सर 9, 9 जो है ये सबसे पहला कंपोजिट नंबर है जो कि ऑड है। क्लियर हो गया? अच्छा, 1 के बारे में बेटा बता, 1 के बारे में ऑड है या कंपोजिट नंबर है? तो तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख लो कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और सॉरी ऑड और कंपोजिट नहीं, मैं प्राइम एंड कंपोजिट की बात कर रहा हूँ कि 1 के बारे में बताओ कि वो प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिखने वाले हो कि 1 इज नीदर, 1 इज नीदर, ठीक है, नीदर प्राइम नंबर्स, नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। बहुत ही खूबसूरत बात है बेटा, 1 के बारे में आपने जान लिया कि वो ना कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। अब चलो, अब एक बेहद खूबसूरत चीज तुमको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला जो टेबल है ना, इस टेबल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करो। देखो यहाँ पे जितने भी क्रॉस लगे हुए हैं, मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो भी क्रॉस हैं वो क्रॉस वाले जो है ना एग्जैक्टली आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। पहले यहाँ पे ध्यान दे लेना, कंपोजिट नंबर होंगे क्रॉस वाले, और जो इन सर्कल हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ये बात दोनों को ध्यान में डालना कि क्रॉस वाले कंपोजिट नंबर होंगे एंड सर्कल वाले प्राइम नंबर्स होंगे। देखो 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, इसीलिए उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब चलो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 के केवल और केवल 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब कि ये 2 हमारा क्या हो गया बेटा? प्राइम नंबर्स हो गया। अब 2 का जितना भी मल्टीपल है ना उसको बेटा क्रॉस कर दो, क्योंकि 2 से कटने वाले नंबर्स जो हैं वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जैसे देखो 2 से यहाँ पे 4 है, इसको बेटा क्रॉस करो। क्यों क्रॉस करो? क्योंकि 4 का एक फैक्टर 2 भी हो गया। यानी प्राइम नंबर्स तो वैसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन ये 2 क्यों हो गया? इसीलिए 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबका फैक्टर 2 होगा, इसीलिए उन सबको हम लोग क्रॉस कर देंगे। 6 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है, इन सबको क्रॉस क्रॉस करेंगे। 9 को छोड़ देंगे, 10 को एग्जैक्टली क्रॉस करेंगे, 12 को क्रॉस करेंगे, फिर हम लोग 14 को क्रॉस करेंगे, 16 को क्रॉस करेंगे, 15 को छोड़ देंगे क्योंकि 15 तो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो उसी तरीके से आपको 2 का मल्टीपल जितना भी दिखे ना बेटा उन सबको क्रॉस करना है। देखो तो 2 का मल्टीपल कौन कौन होगा? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा। तो देखो लास्ट में 0, ये सब का सब 2 का मल्टीपल है, यानी कि ये सब तो बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर नहीं होगा देन ये क्या होगा बेटा? तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, जिसके लास्ट में 8 हो वो भी 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये वाली भी पूरी की पूरी लाइन बेटा क्रॉस हो जाएगी, ये भी पूरी लाइन क्रॉस हो जाएगी, ये पूरी पूरी लाइन। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एग्जैक्टली वैसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हैं वो तो एग्जैक्टली
प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। अब देखो 3 पे आते हैं। 3 तो हमारा प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके पास दो ही फैक्टर है 1 एंड 2, इसीलिए हम लोग सर्कल कर देंगे। अब 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सबको क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 3 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनका एक फैक्टर तो 3 हो ही जाएगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो देखो 5 को तो छोड़ देंगे, 7 को 9, देखो 3 3 जा 9, 9 हम कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 4 जा 12, ये तो ऑलरेडी कट है। 3 5 जा 15, ठीक है, 18 तो कट है ही। 3 7 जा 21। तो ऐसे कर कर करके आपको 3 का भी पूरे को जितने भी सारे मल्टीपल्स हैं उसको कट कर लेंगे। ठीक है, 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर हो ही गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर पे। जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन सबके मल्टीपल को कट कर देना है। 5 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, तो जिसके लास्ट में 0 होता है और जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 के मल्टीपल होते हैं, तो ये तो कट हो चुका है और ये भी पूरा का पूरा मेरा बेटा कट हो जाएगा। देख रहे हो कितने सारे कट हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से कर कर करके आपको क्या होगा कि कुछ सर्कल वाले मिल जाएंगे और कुछ क्रॉस वाले मिल जाएंगे। तो सर्कल और क्रॉस वाले जो हैं वो आपको पता चल जाएगा कि जो भी सर्कल होगा वो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे और जितने भी क्रॉस होंगे वो सभी के सभी हमारे कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली हम जितने भी सारे यहाँ पर कट वट किए हैं उन सारी चीजों को हम हटाते हैं। ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बेटा याद रखना है कि ये क्रॉस में जा रहा है, यानी या ना ही प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। एग्जैक्टली बाकी जितने भी सर्कल वाले हैं वो सभी के सभी प्राइम नंबर है। तो तुम एक लिस्ट बना लेना बेटा, लिस्ट बना ले। किसका लिस्ट बना लेना? लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 1 से लेकर करके और 100 तक का लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम 1 टू 100, 1 टू 100, 1 से लेकर करके और 100 तक के बीच का बेटा तुम क्या करोगे कि प्राइम नंबर्स निकाल लोगे। एंड हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर होंगे वो हमें कमेंट कर कर करके जरूर बताना। तुम्हारे कमेंट का बेटा मुझे वेट रहेगा। देखते हैं कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अच्छे से निकाल पाते हैं और उसको ध्यान भी रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे काउंट कर कर करके इसमें से बता देंगे कि सर इतने सारे सर्कल वाले हैं तो इतने सारे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। एग्जैक्टली कम से कम तुम सर्कल से ही काउंट कर करके बताओ ताकि वो तुम्हें ध्यान में रहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक कितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। देन तुम कमेंट कर दोगे ना, देन ऑलवेज के लिए तुम्हें याद रहेगा। तो कमेंट जरूर करना कि कितने सारे 1 से लेकर के 100 के बीच में प्राइम नंबर्स हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बीच में आपको पता चल गया कि कितने सारे प्राइम नंबर्स होंगे और आपने कंपोजिट प्राइम को सीख लिया, ऑड एंड इवन को सीख लिया। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरीके से कर 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 करके ये पूरा का पूरा आपका प्राइम एंड कंपोजिट का क्लास एंड हो रहा है। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और कौन सा सॉल्यूशन कराने वाले? तो एग्जैक्टली ये वाला जो आपका एक्सरसाइज है ना, ये कौन सा एक्सरसाइज है? तो 3.2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2। इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं और इस सॉल्यूशन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में भी प्राइम एंड कंपोजिट के कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे जो अभी इस लेक्चर में बताना पॉसिबल नहीं है। वो चीज क्लियर आपको सॉल्यूशन में ही होगी। तो सॉल्यूशन वाला लेक्चर जरूर देखना, उसको स्किप मत करना। उसमें तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फिर आपके और प्राइम एंड कंपोजिट्स के रिगार्डिंग जितने भी सारे डाउट्स होंगे वो सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी बात तुम समझ रहे हो ना अच्छे से? बिल्कुल समझ में आ रहा है? हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि तुम्हें नोटिफिकेशन फटाफट से मिलते रहे और तुम वीडियोस का पूरा का पूरा बेनिफिट उठाते रहो। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।